हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे एक फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करते हैं पाइथन में। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है। तो फिबोनाची सीरीज को अगर हम बात करें तो एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें 0 और 1 हमेशा रहेंगे। यानी ये जो दो नंबर आपको दिख रहे हैं 0 एंड 1, ये आपके पास स्टार्टिंग वैल्यूज होंगी ये दो नंबर्स की। बाकी सारे नंबर्स इन नंबर से जनरेट होके बनेंगे। कैसे बनेंगे? सबसे पहले आपके पास दो नंबर हैं 0 और 1। देन आप इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे 0 + 1, तो आपके पास आएगा 1। उसके बाद आप इसके पीछे की वैल्यू के साथ 1 और 1 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 2। देन आप उसके पीछे की वैल्यू यानी 1 और 2 को ऐड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 3। फिर आप 2 और 3 को ऐड करेंगे, वैल्यू मिलेगी 5। फिर आप 3 और 5 को ऐड करेंगे, वैल्यू मिलेगी 8। ऐसे ही कंटिन्यूअसली जो आपको जहां तक भी सीरीज चाहिए होगी ये वहां तक वो सीरीज जो है अपने वैल्यूज को जनरेट करते हुए डिस्प्ले होती है। इसे हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। तो फिबोनाची सीरीज में हमने क्या किया, सपोज ये हमने एक वैल्यू मानी num1, ये है num2। हमने दो एक वेरिएबल ले लिए जिसकी हमने इनिशियल वैल्यू दे दी कि num1 की वैल्यू 0 है और num2 की वैल्यू 1 है, जो हमेशा रहेगी स्टार्टिंग वैल्यू। इसको आप रन टाइम पे इनपुट नहीं करेंगे, ये रहेगी। और ये जो n वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये कितनी सीरीज आपको चाहिए, आपको कितने टर्म्स तक चाहिए, वो यहाँ पे n की वैल्यू को हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब यहाँ पे हमने वैल्यू यूज की है काउंट इक्वल्स टू 1, यानी काउंटिंग करेगा कि लूपिंग आपकी वाइल लूप जो है वो कहाँ से कहाँ तक काम करेगा। तो ये स्टार्टिंग वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ प्रिंट किया हमने num1 को और num2 को। एंड इक्वल्स टू ब्लैंक स्पेस, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था, एक जो भी आप प्रिंट करेंगे वो नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले कराने के लिए, यानी पहले 0 आएगा, फिर उसकी अगली लाइन पे 1 आएगा, फिर उसकी अगली लाइन पे 2 होगा। तो आप जो भी देना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे एंड को यूज कर रहे हैं। तो वह 0 और 1 को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया, सिंपल। अब बाकी चीजें आती हैं यहाँ से यहाँ तक, तो वो एक लूपिंग के अंतर्गत चल रही हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक लूप लगाया यहाँ पे। अब ये लूप क्या काम कर रहा है, व्हाइल काउंट इज लेस देन और इक्वल्स टू n। इसका मतलब है हमें 10 तक चाहिए। 10 मतलब वैल्यू 10 नहीं, ये 10 सीरीज तक चाहिए, यानी कि 0 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 13 + 21 भी जुड़ के यहाँ पे एक और वैल्यू जनरेट होगी। वहां तक हमको वैल्यूज चाहिए, कितने नंबर ऑफ सीरीज आपको चाहिए। तो जब आपकी काउंट की वैल्यू इनिशियली क्या है 1 है, तो उस कंडीशन में हमने ये जो मेन चीज यहाँ पे है ये आप ध्यान देंगे, हमने एक अगला वेरिएबल लिया है num3। num3 में num1 और num2 की वैल्यू जुड़ जाएगी, यानी कि 0 + 1 जुड़ जाएगा। तो num3 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1, और num2 की वैल्यू num1 में चली जाएगी और num3 की वैल्यू num2 में चली जाएगी। इसको आप ध्यान देंगे, अगर हम पहली बात करें तो यहाँ पे num3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0 + 1 मतलब 1। और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ num1 की अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो num2 की वैल्यू है, और num2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। और num2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो num3 की वैल्यू है। तो num3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, num3 की वैल्यू है हमारे पास 1। तो अब हमारे पास num2 की वैल्यू क्या है, जो num3 की वैल्यू है जो है 1। फिर हम इसको num3 को डिस्प्ले करेंगे, तो यानी अब क्या डिस्प्ले हुआ, ये 1 डिस्प्ले हुआ। फिर काउंट को एक बढ़ा देंगे, काउंट हो गया 2। अब जब काउंट 2 हो गया तो हम आए आगे, हमने यहाँ पे num1 और num2 को जोड़ा। तो num1 और num2 को जब आप जोड़ोगे तो 1 + 1 क्या हो गया 2, तो अब num3 की वैल्यू हो जाएगी 2। और जो num1 की वैल्यू जो num2 की वैल्यू थी, यानी num2 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 1, तो num1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो num2 की वैल्यू थी। और num2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो num3 की वैल्यू है, यानी कि 2। और फिर num3 डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि 2 जो यहाँ पे है। फिर काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे जाएंगे तब num3 की वैल्यू हो जाएगी num1 + num2 यानी कि 3। और num1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो num2 की वैल्यू है, यानी कि 2। और num2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो num3 की वैल्यू है। और फिर हमने डिस्प्ले कर दिया 3 को। अगली बार में 5 डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि 2 + 3। फिर 8 डिस्प्ले हो जाएगा, फिर 13, जहां तक भी आपको सीरीज चाहिए होगी वहां तक वो वैल्यूज आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। और डिस्प्ले होने के बाद ये कहां तक चलेंगी, n सीरीज तक ये वैल्यूज यहाँ पे चलेंगी। और प्रिंट जो है वो सिंपली प्रिंट करनी है, ब्लैंक स्पेस के लिए डिस्प्ले होगा। एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89, ये देखिए यहाँ पे ये 10 तक यहाँ पे ये काउंट करेगा। तो इस तरह से आप
डिस्प्ले कर सकते हैं किसी भी फिबोनाची सीरीज को। आपको कितने भी टर्म तक चाहिए होगी, अगर आपको 15 टर्म तक चाहिए है तो ये 15 टर्म तक यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, तो वैल्यूज जो है वो और बढ़ के आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप फिबोनाची सीरीज को डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आप एंडल में स्पेस दिया हुआ है, स्पेस आ जाएगा, न्यू लाइन देंगे न्यू लाइन आ जाएगी, डबल स्पेस देंगे डबल स्पेस आएगा। आपको जो देना है आप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्प्ले यू वांट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।